राधा नाम इतना रसमय, इतना आनंदमय है कि जो भी इसको अपनी जिह्वा पर लेता है, उसकी हालत बहुत आनंदमय होती है। कोई भी नाम हो भगवान का, हमें लेना चाहिए। भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन हमारी जिह्वा पर सिर्फ़ हरि का नाम हो, इसके अलावा चाहे कुछ ना हो, तो सब चीज़ नाम से ही हो जाएगी। नाम में इतनी पावर है, नाम इतनी पावर देता है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी जिह्वा पर कोई भी भगवान का नाम चल रहा है, भगवान के बिना कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज की इस भागदौड़ की दुनिया में हर व्यक्ति, हर इंसान व्यस्त है। हम सब व्यस्त हैं। भगवान का नाम लेना या भगवान की कोई बात करना, उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। समय होता है सुबह उठने का, उसके बाद अपने जो कार्य होते हैं वो करने का, बच्चों को स्कूल में पहुँचाने का, ड्यूटी जाने का, अपने बहुत से कार्य होते हैं वो करने का। लेकिन समय हमारे पास आध्यात्मिक राह पर चलने का नहीं होता है। इस चीज़ की हमारे अंदर कमियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, जिसके कारण हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं। हमें अपने 24 घंटे में कम से कम 10 या 15 मिनट भगवान के लिए निकालनी चाहिए। लेकिन हम 10 या 15 मिनट भगवान के लिए निकालते तो है, लेकिन जिस तरीके से निकालनी चाहिए, उस तरीके से हम नहीं निकाल पाते हैं। निकाल पाते हैं कैसे? कि बस भगवान जी, हमारा ये काम बन जाता। सिर्फ़ इसके लिए हमारे पास भगवान के लिए टाइम है। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो हमारी इच्छाएँ, हमारी आशाएँ भगवान से इतनी होती है, बहुत सारी आशाएँ होती है कि मेरे पास ये गाड़ी आ जाती या फिर मेरे पास अच्छा मकान होता। बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ़ माँगते हैं हम। और माँगना क्या है कि हम बंधन में फँसते चले जाते हैं कि भगवान मेरे बेटा हो जाता या फिर मेरी बच्चे की शादी हो जाती। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बस हम ये माँग करते रहते हैं भगवान से। इसके अलावा हम भगवान का कोई नाम नहीं लेते हैं। कभी एकांत में अकेले बैठ कर के सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारा जीवन किस लिए हुआ है? हमारे जो जीवन का महत्व है वो क्या है? हमारे जीवन में ये चीज़ें ज़रूरी है या हमारे जीवन में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है? हमें एकांत में बैठ कर के इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? हमें भगवान से माँग करनी चाहिए या नहीं? हमें एकांत में बैठ कर के इन बातों पर बड़ी ध्यान से देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी बच्चा हो, बचपन में ही उसके हाथ में फ़ोन आ जाता है और ये बोलते हैं कि हमारा बेटा यूट्यूब चला लेता है। अगर हमें इनको छोड़ कर के अपनी रामायण, अपने ग्रंथ और अपने भगवत गीता, अगर उसका एक पेज भी हम पढ़ें, तो बहुत सारी जो आध्यात्मिक बातें हैं, वो हमको मिलेगी और आगे के जीवन में हमको चलने का एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास मिलेगा। भगवत गीता में इंसान की पूरी लाइफ जर्नी छुपी हुई है। अगर हम उसको डीपली देखेंगे, डीपली उसको पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी जो हमारी खुद की बातें होती हैं, खुद के सवाल होते हैं कि हमें लाइफ में ये करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। भगवत गीता में हर सवाल का जवाब है। भगवत गीता हमें जीना सिखाती है। वृंदावन में एक अंग्रेज़ों का इस्कॉन मंदिर है। वे सब फ़ॉरेनर हैं, लेकिन वे हमारे इंडिया की संस्कृति को फ़ॉलो करते हैं। कभी वृंदावन में जाना और इस्कॉन मंदिर में एक बार ज़रूर जाना और वहाँ की जो दिनचर्या है उन लोगों का जो रहन-सहन है, वो देखना बड़ा आनंदमय है। वे हमारी इंडिया की संस्कृति को फ़ॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पर लड़कियाँ या लड़के फटी जीन्स, बहुत सारे फैशन करते हैं, लेकिन जो फ़ॉरेनर है इस्कॉन मंदिर के अंदर, वे सब हमारी संस्कृति को फ़ॉलो करते हैं। जो उनकी लेडीज़ होती है, वे सब धोती में होती है और जो उनके जेंट्स होते हैं, वे भी धोती और कुर्ता में होते हैं। उनके गले में कंठी होती है, माला होती है, गौमुखी होती है। लेकिन हमारे गले में चांदी, सोना, इनकी मालाएँ होती हैं। आध्यात्मिक हमारे जीवन में है ही नहीं। अगर है भी हमारे जीवन में, उल्टी-सीधी बातें हम देखना पसंद क्या करते हैं? बॉलीवुड बच्चे कार्टून देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक में जाना पसंद नहीं करते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि भगवान के बारे में जानना।